डियर फ्रेंड्स, आज की चर्चा का विषय है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसके अंतर्गत हम एक मेथड का उल्लेख करेंगे जिसका नाम है एफएमओ मेथड। यह मेथड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को इंडिकेट करता है कि कब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फिजिबल होगा, कब फिजिबल नहीं होगा। इसके लिए जिस ऑर्बिटल का उपयोग किया जाता है उस ऑर्बिटल का नाम है एफएमओ, यानी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो का एक पार्ट है और एफएमओ की सिमेट्री पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का फिजिबल होना या अनफिजिबल होना इंडिकेट करता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला तो मैं ये शुरू करूंगा, लड़के जानना चाहेंगे कि एफएमओ क्या है, व्हाट इज एफएमओ। तो इसका आंसर है एफएमओ स्टैंड्स फॉर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये एफएमओ कहलाता है। अब ये फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है कि होमो में पाया जाता है। रिएक्टेंट के होमो में जो पेरिफेरल या टर्मिनल पी ऑर्बिटल होती है उसे ही फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे। अब दूसरा है कि यह जो एफएमओ मेथड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है वो किस तरह के सिस्टम पर काम करता है। तो इसका आंसर है एफएमओ मेथड इज यूजफुल फॉर Fourier and Fourier+2 pi electron system। एफएमओ method is useful for Fourier and Fourier+2 pi electron system। For example, the conversion of butadiene 1,3-butadiene into the cyclobutene, ये Fourier पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है ब्यूटाडाइन, जिसको तो आपको पता है यह पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब यह थर्मल कंडीशन में होगा या फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा, कान रोटेटरी होगा या डिस रोटेटरी होगा, ये हम एक्सप्लेन करेंगे इस मेथड की सहायता से। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है ये 135 हेक्साट्राइन का है। ये भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। कंडीशन थर्मल हो सकती है, फोटोकेमिकल हो सकती है। इसका रोटेशन कान हो सकता है या डिस रोटेटरी हो सकता है। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वह साइक्लोहेक्साडाइन बनता है। इस तरह का 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो यह जो रिएक्शन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, ये पता नहीं है यह जो साइक्लिक रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है थर्मल कंडीशन में होगा या फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा या पान रोटेटरी वे से होगा या डिस रोटेटरी वे से होगा। हम इसके अंतर्गत एफएमओ मेथड में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल से इसको मैं एक्सप्लेन आगे चल के करूँगा।
लेकिन हम इस रिएक्शन या FMO मेथड का उपयोग क्या है, यूटिलिटी क्या है या एप्लीकेशन क्या है। तो अगला पॉइंट इसका ये है कि दिस मेथड is utilized in predicting the electrocyclic reaction, whether it is conrotatory or disrotatory. तो अगला पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ दिस मेथड, यूटिलिटी ऑफ FMO मेथड। This method is useful। ये प्रॉब्लम्स नेट में आते हैं, कई ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछा जाएगा कि FMO मेथड इज यूटिलाइज फॉर, उसका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ। दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग an electrocyclic reaction शॉर्ट में ECR, electrocyclic reaction, whether it is taking place conrotatory or disrotatory mode under thermal or photochemical condition। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। This method is useful in predicting an electrocyclic reaction, whether it is taking place conrotatory or disrotatory mode under thermal or photochemical condition। अब यह जो मेथड है किस पर डिपेंड करता है? दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ C2 और M in the FMO, meaning frontal molecular orbital of the reactant। This method depends on the symmetry C2 or M in the FMO of the reactant। अब यह FMO है, आपको समझाने के लिए पहले होमो बताना पड़ेगा, तब उस होमो के अंदर ये FMO होता है। तो इसमें इस मेथड का क्या क्या सीक्वेंस है, इसको समझने के लिए होमो की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप होमो जान जाएंगे रिएक्टेंट का थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में, जब होमो की जानकारी हो जाएगी तो उस होमो के अंदर जो पेरिफेरल पी ऑर्बिटल्स होती हैं वही फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती हैं। यह जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है यह रिएक्टिव ऑर्बिटल होता है। FMO is reactive orbital, क्योंकि रिएक्शन का जो सारा दारोमदार है यह फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर निर्भर करता है। रेस्ट जो ऑर्बिटल्स है उससे कोई मतलब नहीं होता। रेस्ट ऑर्बिटल है नो मीनिंग, ये जानते हैं। अगला पॉइंट इसका है, इसका सीक्वेंस क्या है, यह FMO मेथड का सीक्वेंस क्या है, कैसे इसको आप स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ FMO मेथड।
अब सीक्वेंस में पहले क्या जानना चाहिए? पहले रिएक्टेंट का होमो मालूम होना चाहिए, दोनों कंडीशन में मालूम होना चाहिए, थर्मल कंडीशन में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में, दोनों में जानना चाहिए। तो पहला इसका जो सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस टू नो दी होमो हाईएस्ट occupied molecular orbital in thermal and photochemical condition. Photochemical condition of the reactant. रिएक्टेंट का होमो मालूम होना चाहिए। अब होमो की जानकारी होने के बाद जो नेक्स्ट है वो मालूम होना चाहिए आपको FMO। देख लीजिए, टू नो दी होमो इन थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकेंड इसका सीक्वेंस है टू नो FMO फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विदिन दी होमो। प्रत्येक होमो में FMO होता है, ये जानना है। टू नो FMO विदिन दी होमो। थर्ड इसका सीक्वेंस है to know the symmetry of the FMO. Symmetry of the frontier molecular orbital. अब ये सिमेट्री क्या क्या हो सकती है? That is, it may be C2 or mirror plane symmetry. C2 हो सकता है या M प्लेन सिमेट्री हो सकता है। अब इसके बाद जानना क्या करेंगे? चौथा सीक्वेंस है टू रोटेट DFMO ऑर्बिटल फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी वे। कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी वे रोटेट करना है। चौथा है टू रोटेट दी FMO एंड फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी वे टू प्रिडिक्ट दी बॉन्डिंग, टू प्रिडिक्ट दी बॉन्ड फॉर्मेशन इन दी प्रोडक्ट। To predict the bond formation in the product. ये 4 सीक्वेंसेज हैं और इन 4 सीक्वेंसेज के आधार पर आप कंक्लूड करेंगे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फीजिबल है अथवा नहीं है। ये जानना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? To know the homo in the thermal and photochemical condition of the reactant. दूसरा सीक्वेंस है टू नो दी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विदिन दी होमो। होमो के अंदर ये होता है FMO। थर्ड पॉइंट है टू नो दी सिमेट्री ऑफ दी FMO। सिमेट्री आपको मालूम है 2 तरह की होती है, C2 होगी अथवा मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। और चौथा पॉइंट रोटेट करना है इसको, to rotate the FMO in con-rotatory or dis-rotatory way to predict the bond formation in the product. यदि bond formation हो रहा है तब तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फिजिबल होगा। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो 5वां पॉइंट है कंक्लूजन इसका। सीक्वेंस का जो लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन about the electrocyclic reaction. Conclusion
about the feasibility of इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये आपकी फिजिबिलिटी पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी तब होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग बनता है तब नहीं। ये पॉइंट है, आपको रिमेम्बर करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। Now take the example. मान लिया कि इसमें आपका रिएक्टेंट एग्जाम्पल में सपोज अगला पॉइंट है, सपोज द रिएक्टेंट इज 1,3-butadiene 1,3-butadiene। ये आपका 1,3-butadiene है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इसकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए 2 इंटू 2। इसका जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी 4 होंगी। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, psi1 psi2 एनर्जी में बढ़ता हुआ क्रम होता है, psi3 एंड psi4। ये इसकी एनर्जी लेवल्स हैं। इसमें नोड कितना होगा, तो नोड इज इक्वल टू n-1, या ये भी बताए हैं कि psi n-1 होता है। तो इसकी नोड की संख्या इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो आपको एनर्जी लेवल्स हो गए psi1 psi2 psi3 psi4। अब इसमें कौन सा होमो है ये आपको पॉइंट आउट करना है। इसके पास नोड की संख्या मैंने लिख दिया कि इतने नोड होंगे, psi1 में 0, psi2 में 1, ऐसे। क्योंकि इसकी सहायता से हम होमो की पहचान करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे तब पता चलेगा कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी। तो इसका अगला पॉइंट हमारा है, हम इसको ड्रॉ करके बताएंगे कि ये आपका 1,3-butadiene है। एक साइड में लिखा, psi4 यहाँ कर दीजिए। इसके सामने ऐसे ऐसे 2 लाइन खींच रहा हूँ। psi3 है, ये हो गया, ये हो गया, psi2 हो गया, ऐसे और ऐसे हो गया, psi1 हो गया। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ ब्यूटाडाइन से। यहाँ नोड लिख लीजिए, नोड। तो नोड के लिए ऐसे कर लीजिए, 0 नोड हो गया, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। ये नोड की संख्या है, नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ 0 नोड है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडर थर्मल कंडीशन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन बनाना है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 2 यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए। अब इसमें थर्मल कंडीशन में ये आपका होमो हो जाएगा, दिस इज होमो। ये psi2 होमो है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा कि एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसमें चला जाएगा, इसमें जाता है तो यहाँ पर एक ही रह जाता है। तो इसका ये होमो जो होगा, होमो कहते हैं या सोमो कहते हैं। होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सोमो थिनली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये थर्मल कंडीशन में ये होमो हुए और नहीं, फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो हो गया और थर्मल कंडीशन में आपका ये होमो हो गया। हमारा जो मतलब था अब निकल गया। क्या था? होमो की तलाश करनी थी। होमो में क्या तलाश करेंगे? होमो तलाश करेंगे। तो अब ये नोट क्या करेंगे कि इसका 1,3-ब्यूटाडाइन का जो साइड 2 है होमो है इस कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। साइड 3 क्या है? होमो है इस कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में। पूरा अब इसमें अगला हम जोड़ने जा रहे हैं फिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन। इसमें फिजिबिलिटी देखेंगे तो थर्मल कंडीशन का होमो पार्ट बाहर करेंगे। ये साइड 2 जो होमो है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। इस कंडीशन में साइड 2 क्या है? होमो है, जैसे होमो। इसमें नंबर ऑफ नोड्स क्या है? नोड बराबर 1 है। अब इसको देखिए, अब इसको बनाइए ऐसे। ये साइड 2 है, नोड 1 है, मानी इवन ऑड है, पुट इन सेंटर। अगर ऑड है तो सेंटर से शुरू करते हैं, एक ही है कि सेंटर ये है, तो दिस इज योर नोड, ध्यान दीजिएगा। अब इसको लोबिंग इसकी सही कर दीजिए। एक तरफ की लोब, ये लोब ऊपर वाला सेम है, यहाँ नोड आ गया, उलट जाएगा, फिर ऐसे ऐसे रिपीट हो जाएगा। ये आपका होमो है, दिस इज होमो साइड 2 है। अब इस होमो में उन्होंने बताया था कि आपको क्या खोजना है? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो टर्मिनल पोजीशन पर जो 2 हैं ये होमो है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसकी सिमेट्री देखिए क्या है। सिमेट्री किसकी देखनी है? या होमो की सिमेट्री क्या है? तो सिमेट्री ऑफ होमो इज व्हाट? C2। सिमेट्री ऑफ होमो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देख लीजिए, ये दोनों लोग अपोजिट साइड में हैं। अब हम इसको ये सपोज करेंगे कि एक बार हम कॉन रोटेटरी करके देखेंगे, एक बार डिस रोटेटरी करके देखेंगे। उसमें से एक आंसर गलत होगा, एक आंसर सही होगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम और यहाँ से करते इसके इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। ये छोड़ दिया बीच वाले ऑर्बिटल को, कोई मतलब नहीं इसका। ये रख ली जाएगी और ये ऐसे कर लीजिए। C2 सिमेट्री तो है, ऑलरेडी पता है, C2 है इनके अंदर। और तो केवल ये होमो वाले को बाहर कर दिया। बीच की जो ऑर्बिटल से उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में ये होमो ही भाग लेता है। अब क्या करना है? इसको अलाउ करते हैं। अब इसको कॉन रोटेटरी मेथड से अलाउ करते हैं। अलाउ कॉन रोटेटरी, अलाउ किया, कॉन रोटेटरी से अलाउ किया। कंडीशन पता है कि थर्मल है, क्योंकि हमने जो खोजा है साइड 2 को, या होमो किस कंडीशन का है? थर्मल कंडीशन का है।
तो रिएक्शन थर्मल में हो रहा है, हम कॉन रोटेटरी अलाउ करते हैं। तो कॉन रोटेटरी अलाउ का रोटेशन सेम डायरेक्शन में होगा, इस ऑर्बिटल का सेम डायरेक्शन में होगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो देखिए बांध बनता है कि नहीं बनता। ये ऐसे ये 90 डिग्री जब रोटेट इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसको जब इधर करेंगे तो ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, कंक्लूजन इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फिजिबल है। ये पॉसिबल है, फिजिबल है। किस कंडीशन में फिजिबल है, थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में फिजिबल इन थर्मल कंडीशन। इसके थ्रू कॉन रोटेटरी मोड, थ्रू दी कॉन रोटेटरी मोड। ये रिएक्शन कब संभव हुआ, थर्मल कंडीशन में संभव हुआ। और FMO का जो रोटेशन था वो कैसा था, कॉन रोटेटरी था, इसलिए यह जो प्रोसेस हो गया अलाउड है या फिजिबल है। अब हम इसको अलाउ करें, अगर डिस रोटेटरी में अलाउ होगा कि नहीं होगा ये आपको देखना है। तो दूसरा इसका रास्ता मैं और बता रहा हूँ। इसको अलाउ कीजिए डिस रोटेटरी में, अलाउ इन डिस रोटेटरी मोड, डिस रोटेटरी मोड। कंडीशन तो थर्मल है ही है, आपको पता ही है। अब डिस रोटेटरी मोड में क्या होगा, इसका रोटेशन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा FMO का। तो होगा क्या, देखिए इधर जा रहा है, इसकी अपोजिट आ रहा है, रिजल्ट क्या होगा, एक तो यहाँ आ जाएगा एक लोब, इसका एक लोब बाहर चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर सिग्मा जो है वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा है, तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड हो गया, एंटी बॉन्डिंग है। तो क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो क्या आंसर होगा, नहीं, नॉट पॉसिबल है। इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल इन थर्मल कंडीशन, इन थर्मल कंडीशन, in thermal condition through this rotatory mode, this rotatory mode में यह पॉसिबल नहीं होगा। ये कंक्लूजन आ गया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नॉट फिजिबल इन थर्मल कंडीशन थ्रू दिस रोटेटरी मोड। उसमें क्या आ गया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फिजिबल इन थर्मल कंडीशन थ्रू दी कॉन रोटेटरी मोड। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ब्यूटाडाइन का कन्वर्जन साइक्लोब्यूटीन में जो हो रहा है वह थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेटरी मोड के थ्रू हो रहा है और डिस रोटेटरी मोड के थ्रू नहीं हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जानते हैं कि लास्ट में इसका यहाँ पर भी C2 है, इसलिए बांध तो यहाँ बनता ही है। आप ऐसा चाहें तो ऐसा कर लीजिए। तो ये आपका मैंने बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल, हम अगर इसको हम फोटोकेमिकल कंडीशन में करें तो क्या होगा, फिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में करेंगे तो क्या होगा। तो थर्मल कंडीशन बता दिया, अब फोटोकेमिकल कंडीशन कर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में जैसा आपने इसके पीछे मैंने बनाया था कि उसमें साई 3 होता है, साई 3 होमो होता है। साई 3 होमो, नंबर ऑफ मोड इसमें n-1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर
जो नोड की संख्या है वो नंबर का इवन है, नॉट पुट इन द सेंटर। इवन संख्या है तो नॉट पुट इन द सेंटर, नॉट पुट इन द सेंटर। इसी में हम जोड़ते चले जा रहे हैं। अब हम इसको साई 3 बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको लागू करते चले जाएंगे। साई 3 बनाएंगे ऐसे, होमो खींचेंगे इसका ऐसे, ये से ऐसे। साई 3 है, 2 नोड है, सेंटर में नहीं रखेंगे। एक नोड यहाँ डाल दिया, एक नोड यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर ऊपर का लोग को हमने सेटेड कर दिया, यहाँ नीचे सेट हो जाएगा क्योंकि बीच में नोड है। यहाँ पर कंटिन्यू करेगा ऐसे ही, फिर नोड आ गया ऊपर चला आएगा। अब ये होमो हो गया, दिस इज होमो। अब ये होमो देखिए, किनारे वाले दोनों समूह हैं। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किनारे वाला। ये भी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब इसकी सिमेट्री देखिए, एम सिमेट्री है, आपको पढ़ाया जा चुका है एम सिमेट्री। अब हम इसको अलाउ करेंगे अलग से लिख करके, इसको ऐसे करके इस एम सिमेट्री को ऐसे कर लिए। एनसीमिटी देखने में लग रहा है इसको इक्वल हाफ हो जाएगा। अब इसको कान रोटेटरी में अलाउ करिए। पहले कान रोटेटरी में कंडीशन को बदलना है, ये न्यू कर देना, थर्मल कंडीशन है। कान रोटेटरी करते हैं तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो कान रोटेटरी अगर करते हैं तो ये इधर जाएगा यहाँ, और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है लेकिन एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ECR इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नॉट फिजिबल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बन रहा है, नॉट फिजिबल इन फोटोकेमिकल कंडीशन। यहाँ थर्मल की जगह क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल कंडीशन को हम पूरा जगह नहीं है, ये न्यू कर दिया। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नॉट फिजिबल इन फोटोकेमिकल कंडीशन थ्रू कान रोटेटरी मोड, ये हो गया। अब इसी को C2 को, इसी ऑर्बिटल को साई 2 को हम अलाउ करेंगे डिस रोटेटरी, और कंडीशंस का बदल देंगे, फोटोकेमिकल कर देंगे, ये हो जाएगा। तो जब डिस रोटेटरी अलाउ करेंगे तो क्या होगा, इनका रोटेशन अपोजिट हो जाएगा। ये फम्मू का जो रोटेशन है अपोजिट हो जाएगा, और जब अपोजिट हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। प्रैक्टिस घर पर कर लीजिएगा। बॉन्डिंग सिग्मा बनेगा, और जब बॉन्डिंग सिग्मा हो गया तो रिजल्ट देखिए क्या होगा। रिजल्ट फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, क्योंकि बॉन्डिंग हो रहा है तो फिजिबल है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज फिजिबल इन थर्मल कंडीशन, नॉट जगह बदल हो जाएगा, फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन थ्रू डिस रोटेटरी मोड, ये सही है। तो इसका एक कंक्लूजन है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर के दोनों तरीके से समझा दिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, समझाने के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।